हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 9,582 पदों पर जो भर्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये जो 9,582 जो वैकेंसी है बहुत कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो वैकेंसी हैं बहुत बड़े स्तर पर आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो वित्तीय मंजूरी मिली है वो केवल 9,582 पदों पर ही मिली है। उसमें कौन कौन से पद रहने वाले हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां निकली हैं, उन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि 9,582 पदों पर भर्तियां, थर्ड ग्रेड के 2,000 पद, इंतजार खत्म, तैयारी शुरू। दोस्तों, अब ये जितनी भी भर्तियां आई हैं ये आपके लिए एक, ये मान लीजिए, प्रिडिक्शन टाइप है कि हो सकता है कि आगामी समय में बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसी आए। लेकिन जो बच्चे कह रहे थे कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और देखिए अभी तो प्रदेश के अंतर्गत रीट होना बाकी है, पात्रता परीक्षा होना बाकी है। जब पात्रता परीक्षा हो जाएगी तो ऐसा लगता है कि आगामी समय में जो रीट की वैकेंसी है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30,000 पदों पर, 30,000 प्लस पदों पर रीट की वैकेंसी यानी कि थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, वो अब से आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले राजस्थान के अंतर्गत जो पात्रता परीक्षा होती है वो होगी दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं एक बार कि कितने पदों पर किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी उन्होंने निकाली है और आगे की हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। दोस्तों, 16/4/2026 की ये न्यूज है कि राज्य सरकार ने 9,582 पदों पर भर्ती को वित्तीय मंजूरी दी है। क्या दी है दोस्तों? वित्तीय मंजूरी इसको दे दी है। कई विभागों में नई भर्तियों का रास्ता साफ किया है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर में अपडेट जारी किया है। यानी कि जो पहले इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था कि भाई ये जो भर्तियां हैं इनकी एग्जाम डेट ये होगी, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने एक बार पहले कर दी थी। लेकिन अब बीच में इन्होंने ये वैकेंसी दे दी। अब उसमें क्या किया जा रहा है, तो अपडेट किया जा रहा है। इसीलिए जो बजट में जो घोषणाएं की थी, बजट में जिन भर्तियों के बारे में बताया था, और हम बार बार ये कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को बजट में ही इंक्लूड किया जाए, अलग से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो देखते हैं, इसमें व्याख्याता के जो पद रखे गए हैं वो रखे गए हैं 730। कितने? 730 जो हैं वो व्याख्याता के पद हैं। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के सर्वाधिक पद हैं इसमें 4,037 पद। कितने दोस्तों? सेकंड ग्रेड के 4,037 पद हैं। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के इसमें रखे गए हैं 2,000 पद। कितने? 2,000 पद इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यानी कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की बात करें तो यहाँ पर हैं 1,415 पद कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। और पीटीआई की बात करें दोस्तों, जो लंबे समय से चल रही है, इसके पद रखे गए हैं 900। कितने? 900 पद पीटीआई के रखे हैं इसमें। और लैब असिस्टेंट के रखे हैं यहाँ पर 500 पद। तो ऐसे करके ओवरऑल कितने हो जाते हैं आपके? 9,582 पद हो जाते हैं दोस्तों। 9,582 पदों पर ये इन्होंने वित्तीय मंजूरी दी है। वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद में ये डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। जब वो इसकी एक योजना बनाएंगे, योजना के अनुसार फिर इनको अपना कैलेंडर में जारी किया जाएगा, और फिर इनकी आवेदन तिथि और सारी चीज़ें, परीक्षा कब ली जाएगी, वो सारी चीज़ें वो अपडेट करके हमारे सामने देंगे नोटिफिकेशन के जरिए दोस्तों। चलिए, तो ये तो रही 9,582 पदों की बात। अब दोस्तों, क्या है कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत 9,582 पद बहुत कम हैं, और भर्तियां जो हैं यानी कि वैकेंसी जो हैं वो काफ़ी समय से लंबित चल रही हैं। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा था और हमने भी आपको सूचित किया था कि बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, कम से कम लगभग 1.5 लाख प्लस पद राजस्थान के अंतर्गत खाली हैं। लेकिन समय समय पर, जैसे कि अब अपडेट आया 9,582 का, वैसे ही हो सकता है एक महीने बाद में फिर आपको कुछ अपडेट देखने को मिले। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि चलो वैकेंसी तो आती जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी तो आएंगी, जब पद खाली हैं तो वैकेंसी तो आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
उसके लिए आपको पहले से ही मजबूती के साथ में एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी जिससे कि जब भी वैकेंसी आए आप उसमें फॉर्म भरें, आवेदन करें। उसके तत्पश्चात जब एग्ज़ाम हो तो आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए, उस हिसाब की होनी चाहिए कि आपका एक ही बार में चयन हो जाए। तो दोस्तों तैयारी करें मजबूती के साथ में, लगन के साथ में। अब जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, यहाँ पर एक डिप्लोमा लिखा हुआ है, ईसीसी डिप्लोमा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ईसीसी डिप्लोमा लिखा हुआ है यहाँ पर। ईसीसी डिप्लोमा क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये डिप्लोमा होता है दोस्तों। इसको करने से क्या होगा? ये 1 साल का डिप्लोमा है मात्र। दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत जो चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से, वो है बाल वाटिका भर्ती, आंगनवाड़ी भर्ती, यानी कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती जिसको हम कह सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छे पदों पर आने वाली है, लगभग 62,000 पद इसमें रहने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा पद यहाँ पर रह सकते हैं दोस्तों। तो ये डिप्लोमा अगर आपके पास में होगा तभी उस बाल वाटिका भर्ती के अंतर्गत आप आवेदन कर पाओगे, अन्यथा उस बाल वाटिका भर्ती में आवेदन नहीं कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बाल वाटिका भर्ती के अंतर्गत केवल लड़कियां एवं महिलाएं ही यानी कि एलिजिबल हैं, योग्य उम्मीदवार हैं। किसके लिए? बाल वाटिका भर्ती के लिए। केवल बाल वाटिका भर्ती में लड़कियां एवं महिलाएं ही पार्टिसिपेट करेंगी, पुरुष इसमें यानी कि लड़के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो केवल जो कंपटीशन रहने वाला है वो केवल लड़कियों के अंतर्गत रहने वाला है, महिलाओं के अंतर्गत ही रहने वाला है। ये 1 साल का डिप्लोमा है, जिसके पास होगा वही बाल वाटिका भर्ती में आवेदन कर पाएगा। तो दोस्तों जिसको भी ईसीसी डिप्लोमा करना है, हमारे द्वारा ईसीसी डिप्लोमा करवाया जा रहा है। प्लस में जो बच्चे ईसीसी डिप्लोमा करना चाहते हैं और बीएसटीसी करना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो इन दोनों को ही हम करवा रहे हैं। अब रही बात कि बीएसटीसी राजस्थान से करवा रहे हो कि राजस्थान के बाहर से करवा रहे हो, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बिना एंट्रेंस के अपन बीएसटीसी करवा रहे हैं और वो करवा रहे हैं इसमें आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। और ये करवा रहे हैं दोस्तों हम राजस्थान के बाहर से। कहाँ से करवा रहे हैं? राजस्थान के बाहर से करवा रहे हैं। जैसा कि जो भी आपके नज़दीक हो, दो जगह से 3 जगह से करवा रहे हैं अपना, जिसके जो नज़दीक हो वो वहाँ से कर सकता है। पहला है हरियाणा, दूसरा है यूपी और तीसरा है आपका एमपी। क्योंकि तीनों राज्यों से ही राजस्थान की सीमा लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। केवल यानी कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, यानी कि एग्जाम होते हैं, तो आपको केवल परीक्षा देने के लिए जाना है। जितने भी आपके एग्जाम होंगे, 4 से 5 जो एग्जाम होंगे, वो एग्जाम देने के लिए जाना है आपको। बाकी का ना तो प्रैक्टिकल देने जाना है और ना ही किसी और कोई फाइल जमा कराने जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको। सीधा आपको एडमिशन करवाना है। कहाँ पर? हमारी संस्था है जयपुर के अंतर्गत थ्रोन एजुकेशन के नाम से, थ्रोन एजुकेशन के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है जयपुर में। यहाँ पर क्या करना है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके पश्चात ही आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर जून जुलाई से सेशन चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है 5,000 रुपये दे के। 5,000 दे के आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जून जुलाई में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद जैसे कि सेशन चलता है, 26-27 का जब एग्ज़ाम होंगे तब आपको केवल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है सेंटर पे। और वो सारी चीज़ें अपन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने आओगे या फिर फ़ोन पे हमसे संपर्क करोगे तो हम सारी चीज़ें आपको डिटेल बता देंगे कि कैसे क्या होता है। तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और ये बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए। रही बात ईसीसी डिप्लोमा की, तो ये वोकेशनल कोर्स है, 1 साल का डिप्लोमा है। इसको आप घर बैठे कर सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट आने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इसके लिए 1 दिन के लिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ेगा। कहाँ पर? जयपुर सेंटर पर आना पड़ेगा हमारे पास। कहाँ पर आना पड़ेगा? जयपुर हमारे इंस्टीट्यूट पर आना पड़ेगा, थ्रोन इंस्टीट्यूट पर आना पड़ेगा। कहाँ पर? जयपुर एग्जाम देने के लिए केवल 1 दिन। और प्रैक्टिकल फाइल हम बनाने के लिए देंगे, वो आपको साथ में लेके आनी पड़ेगी। सबसे पहले हम वो फाइल आपको अब घर पार्सल के रूप में पहुँचा देंगे दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आज का समय जो दौर है वो कंपटीशन का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के समय में। सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी लूँ। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी सुविधाएं की जा रही हैं। कुछ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि उन बच्चों तक पहुँचाई जाएँ जो कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमें शिक्षक बनना है और उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अभी जैसे कि अब 20 मई को BSTC का एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उनमें से सपना कितने से बच्चों का पूरा होगा? मुश्किल से 20-22 हज़ार बच्चों का, क्योंकि इतनी सीटें हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना है। BSTC हम करवा रहे हैं ऑल ओवर राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मान्य ये होगी। और ऐसा नहीं है कि बाहर से करके आ रहे हो। जो बच्चे बाहर से BSTC वगैरह करके आते हैं और फिर यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक बच्चा तो राजस्थान में तो क्या होता है कि आपको रेगुलर BSTC करनी पड़ती है, रेगुलर आपको कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर से करके आते हो कहीं से BSTC, तो आपको वहाँ रेगुलर नहीं जाना पड़ता और घर बैठे ही आप BSTC कर लेते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ जो राजस्थान का जो बच्चा है वो तो यहाँ पर फाइलें बना रहा है, कॉलेज में क्लासें ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें कंपटीशन में नहीं आती। कंपटीशन में तो और ही चीज़ें आती है। आप देखना कि कोई कॉलेज के एग्ज़ाम हो और फिर ये रीट की पात्रता परीक्षा हो, क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है? क्या नहीं होता। वहाँ पर चीज़ें कुछ और होती हैं, वहाँ केवल टाइम खराब किया जाता है आपका, और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप BSTC कर रहे हो, BSTC में आपने एडमिशन ले लिया, आपके पास में समय होता है 2 साल का, तो दोस्तों वो 2 साल में आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, रीट की तैयारी कर सकते हो, रीट मेंस की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, आप पेपर दोगे और अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छी मजबूत तैयारी रही, आपकी नौकरी लग जाएगी डिप्लोमा होते ही। तो कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और कोई भी अगर आपको सूचना लेनी हो, किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो हमारे ये नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो 7062342316। दूसरा नंबर है 9783 423 167। ये हमारे मोबाइल नंबर हैं। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, सारी जानकारी इन पर मिल जाएगी आपको। किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।